नमस्कार किसान भाइयों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो टमाटर फल होता है, टमाटर फल के नीचे जो सड़न होती है उसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या कमी हो जाती है, कौन सी न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, क्या दिक्कत होती है फसल में, किस तरीके की समस्या हमको देखने को मिलता है। जो ये समस्या है किसान भाइयों, जो फल का नीचे जो सड़न होता है उसको कहते हैं ब्लॉसम एंड रूट, ब्लॉसम इंड रूट कहा जाता है इसको। और ये हमारे फसल में बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या होता है किसान भाइयों कि हम लोग क्या करते हैं ना, फसल में जो है कि पूरी पूंजी लगा देते हैं, पूरी मेहनत लगा देते हैं, और जब हमको ये जो है कि रिटर्न देने वाला होता है, जब इसको हम मार्केट में ले जाने वाले होते हैं, उस स्थिति में हम लोग देखते हैं कि जब फल आ रहा है तो उसमें सड़न की स्थिति पैदा हो रही है। तो ये बहुत बड़ा नुकसान होता है हमारे लिए। क्या होता है किसान भाइयों कि ये जो समस्या है, ये कैल्शियम जो कमी होती है, कैल्शियम की डिफिशिएंसी की वजह से ये समस्या हमको देखने की मिलता है। जो सड़न है ये कैल्शियम की कमी के कारण होता है। कैल्शियम जो है कई तरीके से कमी हो सकती है हमारे फसल में। जो पहला जो समस्या है किसान भाइयों, पहला जो कमी है वो क्या है कि भूमि में कैल्शियम है ही नहीं। मतलब जो हमारा जो भूमि है जिसमें हम फसल लगाए हैं, जो खेत है हमारा, उसमें क्या है कि कैल्शियम की मात्रा ही नहीं है। अगर कैल्शियम की मात्रा नहीं है तो क्या करेगा, अवशोषण नहीं कर पाएगा पौधा, तो फिर एक कैल्शियम की डिफिशिएंसी हो गई। दूसरा जो कमी होता है, क्या होता है कि कैल्शियम तो है हमारे खेत में, हमारे जो खेत है उसमें कैल्शियम की मात्रा तो है, लेकिन हम क्या करें कि पानी की मात्रा को जो है कि ठीक से, जो मॉइस्चर है, जो नमी है, वो ठीक से पौधे के नीचे नहीं है, इसलिए समस्या देखने को मिलता है। जब नमी नहीं होता है तो पौधा क्या करता है कि जो कैल्शियम है, कैल्शियम को अपने अंदर नहीं ले पाता है, जो अवशोषण की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। इसलिए हमको क्या करना है कि ये जो पानी की जो समस्या है, अगर पानी आपके खेत में जो नमी है वो नमी नहीं हो रहा है तो नमी हमको किसी तरीके से मेंटेन करना है, तो ये समस्या हमको नहीं आएगी। अब एक जो और समस्या है कि जो पानी नहीं है आपके खेत में, नमी नहीं है, और उसके साथ ही आपने क्या किया कि नाइट्रोजन वाले जो खाद होते हैं, नाइट्रोजन की मात्रा को अपने पौधे में बढ़ा दिया। क्या होगा, पौधे तेजी से बढ़ जाएंगे। नाइट्रोजन जब मिलेगा तो पौधे तेजी से बढ़ जाएंगे, लेकिन नाइट्रोजन क्या करता है, जो पौधे की कैल्शियम इनटेक की जो क्षमता होती है उसको घटा देते हैं। मतलब कैल्शियम को अवशोषण करने की जो क्षमता पौधे में होती है उसको नाइट्रोजन कम कर देता है। तो ये जो है कि कारण है जिसकी वजह से हमको ये फल जो सड़न दिख रहा है वो हमको देखने को मिलता है। मेनली जो है कैल्शियम की कमी के कारण दिखता है, लेकिन कैल्शियम जो है कई फॉर्म में कमी हमको देखने को मिलता है। अब बात करते हैं किसान भाइयों कि इसको हम कैसे ठीक करें। देखिए, जो फल में दाग लग गया है उसको तो ठीक नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर आप उस पर इस जो कैल्शियम है, कैल्शियम की स्प्रे कर देते हो तो ये ठीक हो जाएगी। समाधान की बात करें तो कैल्शियम जो है पाउडर फॉर्म में भी आता है, लिक्विड फॉर्म में भी आता है। कैल्शियम को क्या करना है, आपको 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में, जो 15 लीटर का टंकी होता है उसमें आप 15 ग्राम या 16 ग्राम, 20 ग्राम भी डाल सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। 15 से 20 ग्राम आप जो है कि 15 लीटर के पानी में डाइल्यूट करें, अच्छे से घोलें उसको और पौधे में स्प्रे कर दें। जब आपको समस्या देखने को मिल रहा है तब कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जब जो नया फल निकलेगा उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ हमको क्या करना है किसान भाइयों, अगर पानी की सुविधा हो आपके खेत में, अगर जो है कि किसी तरह की ट्यूबवेल हो या नदी से जब आप पानी दे सकते हो पौधों में, तो क्या करें, नमी जो है कि बनाए रखें। पौधे की जो है ना, पौधे की जो गहराई होती है लगभग 6 इंच तक नमी हमें मेंटेन करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों की इस बीमारी को, या फिर जो ब्लॉसम बीमारी तो नहीं है एक प्रकार की, जो है कि कैल्शियम डिफिशिएंसी, जो न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी होती है उसके वजह से आता है ये, तो बीमारी हम इसको नहीं कहेंगे। क्या है कि हम इसको प्रिवेंटिव वर्क करके भी रोक सकते हैं। मतलब जो है कि इस समस्या को अपने प्लॉट में आने ही न दें। जो हमको जो तैयारी करनी है वो फसल लगाने से पहले भी हम इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो पहला जो कर सकते हैं तैयारी, जब खेत जुताई होती है उस समय क्या करें, चूना की मात्रा डाल दें। फसल जो जिस खेत में हम फसल लगाने वाले हैं उसको क्या करें, जुताई से पहले अच्छे से जो है कि चूना डाल दें, और चूना डालने के बाद उसको अच्छे से जुताई कर दें। तो क्या होगी कि कैल्शियम की मात्रा चूना से पौधों को मिल जाएगा, और उससे क्या है कि दीमक वगैरह जो लगते हैं प्लॉट में उसकी भी समस्या से हमको निदान मिलता है। दूसरा काम करें हम कि फल आने से पूर्व, जैसे हमको लग रहा है कि अब जो है कि फूल आ गया है, फूल आने के बाद अब फल आने वाला है, जैसे एकदम छोटा सा हमको जो है कि फूल दिखे, जो है छोटा सा फूल दिखे, उसी समय हमको क्या करना है कि कैल्शियम की मात्रा को वहाँ पर बढ़ा देना है। कैल्शियम का स्प्रे कर देना है, जो लिक्विड फॉर्म में आता है या फिर पाउडर फॉर्म में आता है, उसको आप स्प्रे कर दे, तो इससे इस समस्या से आप बच सकते हैं। दूसरा एक क्या करना है आपको कि फल फूल के समय नमी को बनाए रखना है। जो नमी है उसको आपको बना के रखना है। क्या होता है ना कि अगर नमी कम हो गई तो फूल झड़ने लगता है, अगर नमी ज़्यादा हो गई, अगर ज़्यादा पानी आपने फल फूल के समय भी दे दिया ना, तो फूल झड़ने की समस्या आती है। तो ये है ब्लॉसम इंड रूट, जो आपके जो फल है उसमें जो दाग धब्बा दिख रहा है, जो दाग सड़न दिख रहा है, ये एक बड़ी समस्या है। इसका कंट्रोल एक ही उपाय है कि आप कैल्शियम का स्प्रे करें, और मेनली ये कैल्शियम की डिफिशिएंसी की वजह से ही होता है। ये कैल्शियम की कमी जब पौधे में हो जाती है, प्लॉट में हो जाती है, तो ये समस्या हमको देखने को मिलता है। धन्यवाद किसान भाइयों।